ऊर्जा का एक नया स्रोत और उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन जिससे देश की तीन बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। साथ में उपजेंगे कम से कम 7 बिजनेस आइडिया और उनसे पनपेंगे हजारों नए बिजनेसेस। तो चलिए जानते हैं ये सब डिटेल में। हेलो एंड वेलकम टू एसटी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, हम ऊर्जा के जिस नए स्रोत की बात कर रहे हैं वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और उसको प्रमोट करने के लिए जो मिशन है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और 4 जनवरी 2023 को कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया था। और साथ में इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रुपीज 19,744 करोड़ आवंटित किए, जिसमें से रुपीज 17,490 करोड़ एज एन इंसेंटिव दिए जाएंगे टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस मिशन का टारगेट है कि 2030 तक भारत में प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ऑलरेडी कई बड़ी कंपनीज जैसे कि IOCL, NTPC, रिलायंस, अदानी ग्रुप ने इस नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उतरने की मंशा जताई है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्यों भारत के लिए वरदान साबित होगा, यानी कि ऐसी कौन सी तीन बड़ी समस्याएं वो मिटाएगा और इससे कौन सी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उभरेंगी। चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन एनर्जी का भंडार है, इसलिए रॉकेट उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसको ऑटोमोबाइल से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स जैसे कि स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर चलाने में यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन को 2 सोर्सेज से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और वहां से हाइड्रोजन को प्राप्त करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत महंगा है, इसलिए इसको दूसरे और रिलेटिवली सस्ते सोर्स से प्राप्त करना प्रेफर किया जाता है, और वो सोर्स है पानी। ये तो हम जानते हैं कि पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, जिसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिलकर पानी बनाते हैं। तो पानी में जब इलेक्ट्रोलाइजर्स, जी हाँ, ये वही इलेक्ट्रोलाइजर्स है जिनके बारे में मैंने कहा था, मैं आगे बताऊंगा। तो जब पानी में से इलेक्ट्रोलाइजर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऐसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और यही हाइड्रोजन बनाने के लिए जब रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर या विंड से बनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सिमिलरली जब नेचुरल गैस को यूज करके हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है उसको ब्लू हाइड्रोजन, और कोल से बनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है तो उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के 3 सबसे बड़े चैलेंजेस से फाइट करने में बहुत मदद करेगा, और ये 3 चैलेंजेस हैं। पहला, तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। ग्रीन हाइड्रोजन को विभिन्न इंडस्ट्रीज यूज करके अपनी बढ़ती एनर्जी की डिमांड को मीट कर पाएंगी, जिससे ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी और उसको दूसरी जगह यूज किया जाएगा। दूसरा चैलेंज है भारत का बढ़ता क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले बस, ट्रक और कार्स बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होंगी, और ऐसा भी कहा जाता है कि पेट्रोल के मुकाबले हाइड्रोजन से कम 2.5 गुना ज्यादा माइलेज मिलती है। तो जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियों का यूज बढ़ेगा वैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा भंडार में कमी नहीं आएगी। तीसरा चैलेंज है पोल्यूशन कंट्रोल। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत ने टारगेट लिया है कि बाय 2030 उसके टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में से कम 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस उत्पन्न करेंगे, और ये टारगेट मीट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्रिटिकल है। ये ग्रीन हाइड्रोजन देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि इसकी सफलता के लिए कौन से 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसको मैनेज किए बिना ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ग्रीन हाइड्रोजन की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी 1 kg हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट 4 से 5 US डॉलर के करीब आती है, जो भारतीय रुपए में हो जाती है 350 से 400 रुपए के बराबर। बट अनुमान यह है कि जब इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होगा तब इसकी कॉस्ट गिरकर 100 से 125 रुपए पर किलो तक आ सकती है। तो जितनी जल्दी ये कॉस्ट गिरेगी उतनी जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन की सक्सेस के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के रिक्वायर्ड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन के बाद उसकी कूलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल सेल या बल्क सेल, इन सब के लिए हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। साथ ही में इसको देश के कोने कोने में पहुंचाने का इंतजाम भी करना होगा, और इसलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बना भी है। तो जितनी जल्दी ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उतनी तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेट फ्यूल के रूप में उभरेगा। चलिए दोस्तों,
अब जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े 7 बिजनेस आइडियाज और इन बिजनेस आइडियाज के अंदर के बिजनेस आइडिया बिल्कुल संक्षेप में। और अगर आप इन बिजनेस आइडियाज को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कई लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए जानते हैं हमारा पहला बिजनेस आइडिया, और वो है सोलर एनर्जी। दोस्तों, सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी को भी पुश दे रही है और 2030 तक उसका 125 गीगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी लगाने का टारगेट है, जो बहुत बड़ा नंबर है। एडिशनल ग्रीन एनर्जी लगाने का टारगेट मीट करने के लिए सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए जानते हैं 5 सोलर एनर्जी बिजनेस आइडियाज, और उसमें से पहला है सेलिंग सोलर पीवी एंड सोलर पैनल। दोस्तों, सोलर पीवी एंड सोलर पैनल को बना करके बेचा जा सकता है और इसको इंपोर्ट करके भी बेचा जा सकता है। जो भी करें बस ये याद रहे कि अगले कुछ सालों में इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है, और उतना ही स्कोप नेक्स्ट सोलर बिजनेस आइडिया का भी है, और वो है रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड सोलर पैनल क्लीनिंग। अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लग रहे हैं तो उनकी रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग भी रिक्वायर्ड होगी। साथ ही में प्लांट सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए उसकी रेगुलर मेंटेनेंस की भी जरूरत होगी। इसलिए इस बिजनेस आइडिया में जबरदस्त पोटेंशियल है, और बदलते समय को देखते हुए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया भी जबरदस्त पोटेंशियल वाला है, और वो है सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा दी गई इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने के कंपैरिजन में सोलर एनर्जी से चार्ज करना सस्ता पड़ता है, और एडिशनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट सोलर बिजनेस आइडिया है सोलर प्लांट कंसल्टेंसी। दोस्तों, अगर किसी को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वो सोलर प्लांट कैसे सेटअप करना है और उसके बाद उसको कैसे चलाना है, इसकी कंसल्टेंसी दे सकता है। ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी, और अगर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया भी है जो बहुत बढ़ेगा, और वो है सोलर प्लांट सेटअप। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सोलर प्लांट सेटअप करने में बहुत तेजी आने वाली है। तो जो सोलर प्लांट सेटअप कर सकते हैं उनको बहुत काम मिलने के मौके मिलेंगे, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता में नए सोलर प्लांट सेटअप करना बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो है विंड एनर्जी। दोस्तों, सोलर एनर्जी की तरह विंड एनर्जी भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी भी बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो हमने सोलर एनर्जी सेक्टर में अभी देखी थी, जैसे कि प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, विंड मिल पावर प्लांट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ विंड मिल पावर प्लांट एंड विंड एनर्जी प्लांट कंसल्टेंसी। सोलर एनर्जी बिजनेस आइडियाज के अंतर्गत ये पॉइंट्स हम समझ चुके हैं, तो मैं इनको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, और वो है इलेक्ट्रोलाइजर्स प्रोडक्शन और इंपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइजर्स ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो वो इसके बिना नहीं हो सकता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन या इंपोर्ट करना एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। इनफैक्ट सरकार अगले कुछ महीनों के लिए इसके इंपोर्ट पर से ड्यूटी हटा रही है। जी हाँ, ड्यूटी हटाई जा रही है, वो भी सिर्फ कुछ महीनों के लिए। तो ये बहुत आसान बिजनेस आइडिया है शुरू करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और वो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कूलिंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया में कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी इसमें अभी उतरेगा उसको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए 3 लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। पहला है प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हाइड्रोजन बनने के बाद उसको ठंडा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा उस हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर टैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ये बिजनेस करना चाहते हैं वो ये या तो ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर सकते हैं, या फिर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की स्पेशलिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इस बिजनेस में उतरने से पहले विदेशों में जो कंपनीज या एक्सपर्ट पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे टाई अप किया जा सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। दोस्तों, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी उसको आगे कंज्यूमर्स तक भी ले जाना होगा, और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट लगेगा, क्योंकि इसके कस्टमर दोनों इंडस्ट्रियल और रिटेल क्षेत्र दोनों में होंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन लोकेशन से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा। तो जो लोग लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या उसमें उतरना चाहते हैं, उनको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, और वो है
रिटेल बिजनेस। दोस्तों आज के समय में जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप्स हैं, वैसे ही भविष्य में हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन गैस पंप्स होंगे, जिसकी फ्रेंचाइज या डीलरशिप हाइड्रोजन गैस मैन्युफैक्चरर्स देंगे। तो हाइड्रोजन गैस पंप्स भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट उस बिजनेस में अभी कुछ समय है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कार मार्केट में आने लगेंगी तो हाइड्रोजन गैस पंप्स का सेटअप भी शुरू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, और वो है फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों अगर गाड़ियों को हाइड्रोजन पर चलना है तो उसके लिए फ्यूल सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आने वाले समय में उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्यूल सेल्स का आविष्कार 1839 में हुआ था, तो ये ना कोई नई टेक्नोलॉजी है, ना ही इनको बनाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आने वाले समय में ये काम शुरू करके बढ़िया कमाई की जा सकती है। और जो दोस्त इनके अलावा और भी बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हैं वो या तो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो उनको ये वीडियो भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।